आओ, सर्दियों में कैसे बोलते थे? हाथों की सिकाई हो रही है, कप को ऐसे पकड़ो, धुआं निकल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सर्दियों में ऐसे होता था। पर गर्मियों में जितना आप पी सकते हो उतना। ठीक है, चलो स्माइल करो, फोटो आने वाली है आप सबकी। कल शाम वाले सेशन में, इवनिंग में, मैंने जिनको हैंड रेस करना नहीं आता उनको सिखाया था ना। वो सब लोग कहाँ हैं? नए वाले, नए वाले लोग कहाँ हैं? ऐसा कोई है? ऐसे बताओ मुझे, किसको है इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करना नहीं आता? कोई है जिसको नहीं आता? शर्माना नहीं है, यहाँ पर सब कुछ सब सीख जाते हैं। सब हम सिखा देते हैं। सबको आता है ना? ठीक है, नहीं आता तो अपने कोच से पूछ लो। मैडम कोच से पूछेंगे तो अभी कैसे करेंगे? कोच से पूछेंगे क्योंकि कोच तो ऑलरेडी हैंड रेस करके बैठे हैं। हमें तो नहीं आता। आप तो बताओ हमें। अगर लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है तो स्क्रीन पर ये ऑप्शन आ रहा होगा, हार्ट बना हुआ होगा, एक रिएक्ट लिख रहा होगा। उस पे जाएंगे, हैंड रेस कराना। अगर मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है तो नीचे स्क्रीन पर मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, थ्री डॉट के साथ, उसके अंदर जाएंगे तो हैंड रेस का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका हैंड रेस हो जाएगा। एंड सेम प्रोसेस है हैंड डाउन करने का। सेम प्रोसेस, एक बार हैंड रेस, एक बार हैंड डाउन, दोनों चीजें आनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि बस क्लास में हाथ ऊपर करके खड़े हैं, हाथ नीचे करना ही नहीं आता। कब तक हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे? दर्द हो जाएगा ना हाथ में। इसीलिए हाथ नीचे करना भी आना चाहिए। दूसरे स्क्रीन वालों का भी नहीं है फोटो? आज तो बहुत सारे हैंड्स रेज हैं। पीछे वाली स्क्रीन पे नहीं है, हाँ? थैंक यू सो मच। चीयर्स एवरीवन। ऑलराइट, स्टार्ट करें आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कोई गैस कर सकता है आज हम क्या बात करेंगे? मैडम आपके मन की बात हमें कैसे पता होगी? आपने तो बताया नहीं, टॉपिक तो लिखा नहीं उसमें। हमें कैसे पता चलेगा आप क्या बताने वाले? देखिए, हम सब जानते हैं ये जो जहां हम बैठे हुए हैं अभी ऑन स्क्रीन, ये क्या है? ये हमारा एक पाठशाला कह लीजिए, सेहत की पाठशाला कह लीजिए। यहाँ हम डेली अपनी सेहत को सुधारने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। कुछ जो लाइफ में हम गलतियां कर चुके होते हैं, यस, कम्युनिटी है। और जो लाइफ में हम गलतियां कर चुके होते हैं उन पर कैसे उनको हम हरा कर, उन गलतियों को पहचान कर अपनी सेहत को कैसे सुधार सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर समझने के लिए आते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, ये है हमारा एक न्यूट्रिशन क्लब। न्यूट्रिशन क्लब मतलब यहाँ पर हम न्यूट्रिशन की जानकारी लेने के लिए आते हैं। और न्यूट्रिशन से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट हमें मिल रहे हैं, वो हम सब खुद एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और औरों की हेल्प भी करना सीख रहे हैं कि अगर हमें फायदा हो रहा है तो औरों को भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं आप सबकी तरह ही एज अ चैलेंजर आई थी, और मुझे भी अपनी हेल्थ को ठीक करना था। मुझे भी अपनी हेल्थ को ठीक करना था, तभी आई। कि रिजल्ट इतना अमेजिंग मिला तो मुझे लगा कि जब मुझे ये फायदे मिल रहे हैं तो मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे। मुझे लगा कि मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे, तो मुझे ऐसे कुछ लोगों की तो मैं हेल्प कर ही सकती हूँ ना। क्योंकि नए नए थे तो लगता था कि अरे यार, मेरी सिस्टर को भी ये वाला इशू है, मेरे उस वाले मामा जी के लड़के को, मेरे कजिन है, उनको भी ये वाला इशू है। आजकल हर छोटी छोटी बातों में कुछ ना कुछ हर किसी को इशू होता ही है। बातों से मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ इशू होता ही है। किसी को घुटने का दर्द है, किसी को बीपी हाई रहता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को रात में खर्राटे आते हैं, किसी को नींद ही नहीं आती, किसी को फ्लोर पे बैठने में प्रॉब्लम है, कोई जमीन पर बैठना ही नहीं जानता है या आता नहीं है वो उसको। आता नहीं इन द सेंस कि वो बैठ नहीं पाता, क्योंकि उसको बॉडी में कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, केमिकल रिएक्शन, इडियट, है ना? तो किसी ना किसी, हर किसी की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो मेरे केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गए तो मुझे लगा सबके होने चाहिए ऐसे ऐसे वाला। एक और केमिकल रिएक्शन हुआ कि सबके रिएक्शंस खत्म होने चाहिए। तो ये हुआ हमारा हेल्पिंग वाला मोड।
जो अभी आपको ऑन करना है। क्या आप सभी का हेल्पिंग वाला मोड ऑन है? पहले तो ये बताओ। ऐसे ऐसे करके सबके पास भाई इलेक्ट्रॉनिक हैंड तो मोबाइल में है, लेकिन अपना हाथ तो है ही है ना। और अपना हाथ ही जगन्नाथ होता है, हर जगह यही काम आता है, ठीक है। ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक हैंड काम आ सकता है, बट ऑफ स्क्रीन तो यही वाले दो हाथ काम आते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। बताओ, सबका हेल्पिंग वाला मोड ऑन है पहले? तो क्या आपने यहाँ पर आज दो लोग इनवाइट किए हैं जो अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं? ऐसा ऐसे गर्दन नहीं चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे। अशोक सर की ऐसे चल रही है, सुनीता मैम की ऐसे चल रही है, ऐसे क्यों? ऐसे वाले नहीं चल। ओके, नहीं किया है तो आज हमें सबसे पहला काम क्या करना है, लिस्ट बनानी है। ऐसी लिस्ट जिसमें कम से कम, एट लीस्ट, हम दो लोगों को इनवाइट करें। ओनली 2 पर्सन इन अ डे, जिनको हम इस हेल्दी वेल्दी कम्युनिटी के बारे में बता सकें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो न्यू गेस्ट हैं उनसे आपकी, जो जिन कोचेज ने उनको इनवाइट किया है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लास्ट में हमसे बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और रिमाइंड कराएंगे और उनको भी बोल देंगे कि भाई आपको अपने इश्यूज के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, वो है टॉपिक, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रिशन क्लब है, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रिशन क्लब है, तो न्यूट्रिशन हमारी किस तरीके से हेल्प करता है, न्यूट्रिशन हमारी किस तरीके से हेल्प करता है इन वेट लॉस। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, ज्यादातर लोग, 99% लोग सब वेट लॉस करने के लिए आते हैं। और अगर किसी का एक साइड में देखें कि अगर किसी को कोई और इशू भी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे वेट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को घुटनों में दर्द है, घुटनों में पेन है, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, पेन मतलब आप फ्लोर पे नहीं बैठ पाते हो, बैंड नहीं होते हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते हो, पैरों में दिक्कत है, या वेरिकोज वेन्स है, या हार्ट इशू है, हाई बीपी है, थायराइड है, तो वो बैक ऑफ द माइंड वेट से जुड़ा हुआ रहता है। वेट से जुड़ा हुआ रहता है, जब हम ओवर वेट होते हैं तभी तो हमारे घुटनों पे प्रेशर आता है। ज्यादातर, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम जब हमारा वेट ज्यादा होता है तो हमें हाई बीपी की शिकायत होती है, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम। जब हमें थायराइड होती है तो वेट अपने आप से बढ़ने लगता है या घटने भी लगता है, समस्या वेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 99% जो आप सब हैं उनका कहीं ना कहीं जो केस था या है, वेट से रिलेटेड है। और कल हम सब ने इस मंथ का ग्रैंड फिनाले भी किया, जिसमें आप सबको विनर्स भी पता चल गए, है ना? कितने एक्साइटेड थे ना, वाह! इस मंथ का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो एक बार इस मंथ के रिजल्ट के लिए आप सब लोग क्लैप कर सकते हैं। बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए। क्लैप फॉर योरसेल्फ, जो जो भी चैलेंजेस थे और जो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सब के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, आ जाओ अपनी टॉपिक पर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे मिलेंगे, उसके लिए डायरी है आपके पास? इस सेशन में विदाउट डायरी तो नहीं बैठ सकते हो। चलो चलो, दिखा दो अपनी डायरी और आज का पेज ओपन कर लो। आज क्या है डेट? 27th हो चुकी है भाई। ओनली 4 days आर लेफ्ट। सॉरी, थ्री, 3 days। यस, 30 का मंथ है ना, तो ओनली 3 days आर लेफ्ट इन दिस मंथ। तो कहाँ है आप सबकी डायरी? केवल 2-3 लोगों ने दिखाई, मुझे सबकी दिखी नहीं। कैसे लिखोगे पॉइंट्स? लिखने में कंजूसी मत किया आपको तो। लिखने लिखोगे तो पता है अच्छा रहता है, लिखना आता रहेगा आपको, वरना एक टाइम के बाद ना भूल जाओगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो बंद हो गया। और लिखते लिखते तो हम आजकल कुछ भी नहीं, आजकल हम व्हाट्सएप पे भी नहीं लिखते, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी ऐसे स्पीकर ऑन करके बोल देते हैं, सब वो अपने आप टाइप कर देता है, या फिर वॉइस नोट में चला जाता है मैसेज। तो सब लोग डायरी पेन निकाल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको एक चीज बताओ, एक पर्सनल चीज शेयर करती हूँ, हंसी आएगी आपको। मैडम बोली, मैडम तभी आप इतनी ज्यादा डायरी डायरी करती हो। मैं ना बाय प्रोफेशन टीचर थी पहले।
इसलिए मुझे लगता है कि आप सबको क्योंकि मैं बहुत लिखवाती थी बच्चों से, मुझे बोर्ड पर लिखने की आदत थी, और मैं सबको नोटबुक निकालो, बुक्स निकालो, ऐसे बोलती थी क्लास में जाती। तो मुझे आदत है कि डायरी पेन निकालना बहुत जरूरी है ना। तो मैडम आप टीचर हो इसीलिए आप डायरी पेन निकलवाते हो, यस। तो मेरी क्लास में विदाउट डायरी पेन, विदाउट अच्छी वाले पोस्चर के बिना कोई नहीं बैठ सकता। तो पहले अपना डायरी पेन निकालो और एकदम सही स्ट्रेट, एकदम स्क्रीन के सामने ऐसे पोस्चर में बैठ जाओ, और जिस जिसका फोन ऐसे रखा हुआ है वो ऐसे रखो, ताकि सबकी फोन की स्क्रीन बन जाए लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन। समझ आ रहा है? कंचन जी, कंचन जी आप स्क्रीन पर नहीं है। एंड प्रियंका जी, प्रियंका जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ऐसे रख लो फोन को, ऐसे। मीनू जी ऐसे रख लीजिए फोन को, सोहन सर ऐसे रख लीजिए फोन को, ऐसे। ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, ठीक है। एंड समन जी सर जी ने ठीक कर लिया है फोन, वेरी गुड। गीता जी आप भी अपना फोन ऐसे कर लो। एंड शोभा जी, शोभना है या शोभा जी है जो भी है, उनका मुझे केवल फ्रिज दिख रहा है या अलमारी दिख रही है, ऐसा कुछ है पीछे, वो नहीं दिख रही है, ठीक है। वेरी गुड, अब थोड़ा थोड़ा सा सही हो गया। केवल एक ये शोभा जी है, उनका फोन वो शायद नहीं है, वो सुन नहीं पा रहे हैं मुझे, उनका है केवल। बाकी मोस्टली सबकी स्क्रीन ठीक हो चुकी है। निर्मला मैम आप भी अपना फोन ऐसे रख लो, राधे राधे। एंड पल्लवी जी आप भी, आप अपना ना रोटेशन मोड ऑन करके करो पल्लवी मैम। फोन तो आपने कर लिया लेकिन वो रोटेट नहीं हुआ है। यस अभी हो गया, गुड। अनीता खंडेलवाल मैम आप भी ऐसे रख सकते हैं अपना फोन। और जिन जिनके कैमरे बंद हैं उनसे हम क्या कहें, उनसे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते। वो हमें देख सकते हैं कि नहीं ये भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो बात हम करने वाले हैं आज न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन हमें किस तरीके से और किस किस पॉइंट पे हेल्प करता है इन वेट लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले ना वेट लॉस में ये समझना है हमें कि हम वेट लॉस में बॉडी हमारी कर क्या रही है। कोई बता सकता है मुझे कि वेट लॉस में बॉडी क्या कर रही होती है हमें? आंसर दो। ऐसे थोड़ी क्लास चलती है कि बस बच्चे सुने जा रहे हैं और टीचर बोले जा रही है और बच्चे कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। सुनीता मैम, भगवती मैम, चलिए सुनीता मैम अनम्यूट कीजिए। क्या करती है बॉडी वेट लॉस में? खुश होके नाचती रहती है, बहुत हैप्पी रहती है। मतलब ये टेक्निकल आंसर नहीं दे। हाँ गुड वन। क्योंकि जब वेट लॉस होता है तो हैप्पीनेस तो अपने आप से आती है ना। गुड, हाँ। वेरी गुड। हाँ जी, यस भगवती मैम, क्या कर रही होती है वेट लॉस में बॉडी? कैलोरीज खत्म होती है, मसल्स लूज होती हैं। मसल लूज होती है? जी। अच्छा, आपको तो बहुत सारे मिथ पे अभी काम करना है अपने। ओके। हाँ जी पल्लवी जी, क्या कर रही होती है बॉडी वेट लॉस में? कीजिए अनम्यूट। नहीं हो रहा? देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ना अनम्यूट का बटन, ब्लू बटन। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। बताइए। हमारी बॉडी कैलोरीज लूज कर रही होती है, हमारी बॉडी को और न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है वो बॉडी अगर कवर कर लेगी तो जल्दी वेट लॉस होगा। कभी कभी कुछ न्यूट्रिशंस की कमी होती है जिससे हमारा वेट लॉस नहीं हो सकता। तो जब बॉडी वेट लॉस करती है तो उस टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। एक महीने में बहुत अच्छा सीखा है पल्लवी जी ने, कंग्रेचुलेशंस। मोबाइल वैसे ही रख लो, वैसे ही जैसे था। हाँ जी तारा मैम, हरी सर। मैम वेट लॉस में हमारी बॉडी एक्टिव मोड पे रहती है, और एक्टिव मोड पे भी रहती है, और दूसरा हम सब कुछ फॉलो करते हैं उस टाइम पे, वेट लॉस के टाइम पर। जैसे?
जैसे पानी का इंटेक अच्छी तरह से करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, और प्लस न्यूट्रिशन भी लेते हैं, और नींद भी पूरी करते हैं, और और भी कुछ चीजें अपनाते हैं वेट लॉस के लिए। भाई अपनी बॉडी एक्टिव एक्टिव मोड पे रह के कर सकते हैं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तारा मैम ने। अपने कोच होने का प्रूफ दे दिया है तारा मैम ने। सर बहुत अच्छे से सीख रहे हैं सब। और पल्लवी जी का आंसर भी बहुत अच्छा था। यस, देखिए वेट लॉस में बॉडी वाकई में बहुत कुछ कर रही होती है, पहले तो ये समझना है। ठीक है। और जब बॉडी बहुत कुछ कर रही होती है, और वो सारी चीजें ना नई नई होती हैं कई बार। नई नया नया ही तो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमने तो बस खा खा कर वेट बढ़ाया ही है अब तक। आज से अगर 10 साल पहले जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 10 years बैक आप जाके सोचो, तो वेट लॉस नाम की कोई चीज ही नहीं, फैट लॉस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। क्या हमने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कभी ये सुना, कभी सुना था कि वजन कम करना है? ये तो होता था कि उठो जल्दी उठो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ये सब कुछ हमने सुना है। बट वेट लॉस या फैट लॉस नाम कभी नहीं सुना। आज से 10 साल पहले जब हम उस एज में थे, या हमारी शादी नहीं हुई थी, हम अपने मायके में थे, या स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, उस समय वेट लॉस फैट लॉस नाम की चीज नहीं थी। तो ये अचानक से क्यों आई ये चीज क्यों आई अचानक से? क्योंकि लुक की बात आई। लुक की बात आई, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हाइप हुआ, बहुत ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया से इन्वॉल्व हुए, उसमें इन्वॉल्व हुए। एफबी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और भी पता नहीं कितने सारे मतलब प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हम रहते हैं। तो लुक की बात आई, फोटोग्राफी बढ़ी, वीडियोग्राफी बढ़ी, फोटोज का बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ क्योंकि स्मार्टफोन्स आए। पहले फोटोज कैसे लिए जाते थे, वो रील वाले कैमरे से। और उसमें भी ना बहुत दर्द आता था फोटो खींचने में, क्योंकि उसमें तो गिनती के फोटोज मिलते थे। एक रील में कितने फोटो होते थे, 30 या 31 रील वाले फोटो में। इतने ही होते थे ना, ज्यादा होते थे? ये भी तारा मैम बताएंगे। 36। 36। 36, तो रील वाले कैमरे में 36 फोटोज होते थे। तो बहुत सोच समझ के फोटो लिए जाते थे, बहुत सोच समझ के। ऐसे तो है नहीं कि अब के टाइम में भाई खड़े हो जाओ और एक ही पोस्चर, वही 10 10 फोटो लिए जा रहे हैं, फिर देखा जा रहा है कौन सा बेस्ट है, बाकी सबको डिलीट कर दे। वो वाला टाइम नहीं था, बहुत सोच समझ के फोटो लिए जाते थे। अब हर एंगल में खुद को देखा जाता है, कैसे फोटो अच्छा आ रहा है, बैकग्राउंड ठीक है या नहीं है, हम अच्छे लग रहे हैं नहीं, हमारी स्किन अच्छी लग रही है नहीं, आंख बंद तो नहीं हो गई। बहुत सारी चीजें नोटिस की जाती हैं। तो हम कैसे इस चीज के लिए मतलब इंस्पायर्ड हुए? लुक, हम अपनी स्क्रीन पे कैसा दिख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे अच्छा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो वेट लॉस में मेरा मानना ऐसा है कि जब से हम सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हुए हैं, फोटोग्राफी की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हुए हैं, तब से लुक हमारा चेंज होने के लिए आया। अच्छे नहीं लग रहे, मोटे लग रहे, इस ड्रेस में मोटे लग रहे, कंपैरिजन आया। पहले इतना नहीं अच्छा लग रहा था, अब थोड़ा अच्छे लगने लगे हैं, औरों को भी देखने लगे तब भी पता लगा। तो बहुत हद तक आई थिंक 90% हमें मोटिवेशन आया है सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया से अच्छा दिखने का, लुक गुड। तो ये भी एक इंस्पिरेशन है कि अगर हम किसी फोटो में या किसी वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहे हैं, मोटे दिख रहे हैं, या थोड़े से अनहेल्दी दिख रहे हैं, तो वहां से भी हमें मोटिवेशन आया कि हमें थोड़ा सा अपने ऊपर, अपनी ओवरऑल जो दिख रहा है, जो अ, एक कह सकते हैं कि जो आप आउटलुक में दिख रहे हो, ऊपर से जो दिख रहे हो, उसकी तरफ ध्यान जाने लगा। और जब ध्यान जाने लगा तो काम करना शुरू। काम करना मतलब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू। तो उसमें बहुत सारी चीजें ट्राई की गई। पहले आप लोग भी इससे रिलेट करोगे कि जब आप यहाँ इस क्लब में, इस कम्युनिटी में नहीं आए थे, उससे पहले आप बहुत ज्यादा ट्राई कर चुके हो, ट्राई चीजें कर चुके होंगे, जैसे यूट्यूब की हेल्प ले चुके होंगे, है ना? मम्मी पापा की गाइडेंस भी फॉलो कर चुके होंगे, फ्रेंड्स, एक किसी ना किसी, जो फ्रेंड आपका अच्छा होगा, सही होगा, फिट होगा, उसकी सलाह भी आपको मिल चुकी होगी।
सलाह कैसे? अरे कुछ नहीं है, खूब खाया कर, मस्त रहा कर, बस सुबह दौड़ लगाने जाया कर। सुबह उठो दौड़ लगाओ, सुबह उठो दौड़ लगाओ। जब वेट लॉस की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल मन में क्या आता है? एक्सरसाइज। आप मानो या ना मानो, पहला थॉट यही होता है कि एक्सरसाइज शुरू कर। कि अभी हमें यहाँ पर बैठे हुए टाइम हो गया तो हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज हो गई है, उसको हम अभी सीख गए हैं। लेकिन पहले जब हमने इस चीज के बारे में सोचा था तो पहले पहला जो फर्स्ट थॉट जो आता था वो आता था व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज, वॉक। सबसे सिंपल क्या लगता था? वॉक। वॉक करना शुरू करो, सुबह उठकर घर से निकलना शुरू, विच इज गुड, गलत नहीं है उसमें कुछ भी। सुबह जल्दी उठकर वॉक करने, घर से निकलना, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, जो हमने कभी नहीं किया। क्योंकि नींद तो त्यागनी पड़ती है ना, और नींद त्यागना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है सुबह उठना। अगर आप उठ गए, बेड आपने छोड़ दिया, अपना रूम आपने छोड़ दिया, तो उससे फिर तो वो सारी चीजें आसान हो जाती। रूम से बाहर निकलना, बेड से उतरना सबसे बड़ा चैलेंज। वो कर लिया तो आधी चीजें अपने आप हो गई, 50% काम हो गया। फिर तो बस शूज बांधने हैं और निकलना है। ठीक है। फिर उससे भी क्या हुआ? रिजल्ट आना आता आता तो है, नो डाउट। अगर आप वॉक शुरू करते हो तो रिजल्ट तो आता है, बट सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। बता, ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि मजा नहीं आता। इतनी वॉक कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कपड़े, तोंद तो जा नहीं रही, तोंद तो वहीं की वहीं है, ये घड़ा तो बंधा ही हुआ है। क्योंकि हमारा प्रोसेस ठीक नहीं है। फर्स्ट थॉट वॉक का था, लेकिन फर्स्ट थॉट क्या होना चाहिए था? किचन। क्या होना चाहिए था फर्स्ट थॉट? फर्स्ट थॉट शुड बी किचन। किचन से हमारा वेट लॉस होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जिम में अगर 2 घंटे भी एक्सरसाइज कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि वेट लॉस जिम से या वर्कआउट से नहीं होता, वेट लॉस होता है हमारी किचन से। तो पहला हमें क्या चेंज करना है? अपना फूड। अपना फूड। अब फूड में क्या चेंज करें? शुरू से सब कुछ खाया है, जो घर में बनता था वो सब कुछ खाते थे। और अभी तो जंक फूड का इतना ट्रेंड चल गया है। जंक फूड में फास्ट फूड। फास्ट फूड इक्वल्स टू जो फूड तेज तेज वजन बढ़ा दे वो फास्ट फूड। फास्ट का मतलब क्या होता है? रफ्तार। रफ्तार ही तो है। तो फास्ट का मीनिंग क्या है? रफ्तार। तो जो फूड रफ्तार से हमारा वजन बढ़ा दे वो फास्ट फूड। एंड फास्ट में से एस हटा दीजिए, इक्वल्स टू फैट। इक्वल्स टू फैट फूड। कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनमें कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, ऐसे ही फास्ट में से एस को आप साइलेंट कर दीजिए, इक्वल्स टू फैट फूड। और ये तो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। मोमोज, पिज्जा, नूडल्स, सब कुछ बहुत इजी है। और उससे भी ज्यादा इजी है घर पे सामान मंगाना। 10 मिनट में सब कुछ आ जाता है। कुछ भी मंगा लो आप, सब कुछ आ जाता है ना। इतने बढ़िया बढ़िया, इतने प्यारे प्यारे ऐप चल गए हैं। बस ये ऑर्डर किया घर पे, ये ऑर्डर किया, मतलब आपकी सोच से पहले घर पे सामान आ जाता है। पहले लिस्टिंग करनी पड़ती थी, ये सब कुछ करना पड़ता था। जैसे कहते हैं ना कि मंथली राशन की लिस्ट बनती थी, आजकल ऐसा सब कुछ नहीं होता। जो चाहिए तुरंत, जो चाहिए तुरंत, जो चाहिए तुरंत, बस सामान। हेल्थ नहीं। कोई ऐसा एक्सपर्टीज है, कोई ऐसा एक्सपर्टीज बना है कि हेल्थ ऑर्डर करो और आ जाए घर पे? सोचो। आज मुझे 2 एप्स चाहिए, ऑर्डर करो, आ गए। आज मुझे बाइसेप्स चाहिए, जैसे जिम में डे होते हैं ना, आज लेग डे है, आज शोल्डर है, आज बैक डे है, ऑर्डर करो आ जाए। कर सकती हूँ? जस्ट इमेजिन। ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे क्या समझ में आता है? जो चीज आप तुरंत कर सकते हो वो पैसे से आ सकती है, मनी से। लेकिन जो चीज आप ऑर्डर नहीं कर सकते वो गेन करनी पड़ती है, वो कमानी पड़ती है। उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो हेल्थ हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हेल्थ हम किसी से ले नहीं सकते,
और हेल्थ हम किसी को ऐसे तोहफे में दे नहीं सकते। तोहफे में आप कम्युनिटी दे सकते हो, अपनी सलाह दे सकते हो, न्यूट्रिशन दे सकते हो, बट करना तो उसे खुद को ही पड़ेगा। चेंज इन देयर लाइफ, इन आवर लाइफ, चेंज मैटर्स। चेंज जो है वही मैटर कर। तो इस तरीके से ये चीजें धीरे धीरे शुरू हुई। मैं जैसे कहते हैं ना कि आपको एक हिस्ट्री बता रही हूँ वेट लॉस की। वेट लॉस कहाँ से आया, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो वापस से अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन हमारी हेल्प करता है वेट लॉस में। क्योंकि जब आपने ये सब कुछ कर लिया, वॉक करना, जिम करना, भागना दौड़ना, जीरा पानी, नींबू पानी, सब कुछ ट्राई कर लिया, खाना छोड़कर भी देख लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खाना भी छोड़ देते हैं, रोटियां छोड़ देते हैं, दाल चावल छोड़ देते हैं, रात का खाना बंद कर देते हैं, वो सब भी ट्राई कर लेते हो, तब भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला, हम हताश हो जाते हैं। वहीं हमारा काम शुरू होता है न्यूट्रिशन। क्योंकि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि आप न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन करते रहते हो, क्या है ये, तब वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। आज उसी का आंसर मैं आपको दे रही हूँ। काश वो भी समझ ले इस बात को जिसने मुझसे क्वेश्चन किया था। ठीक है। तो जब हम वेट लॉस, लॉस लिख रहा है, चाहे फैट लॉस या वेट लॉस, जो भी हिल डुल रहे हैं या तो वो कैमरा ऑफ कर ले या बैठ जाए। ठीक है कंचन जी, आप एक जगह बैठ जाइए प्लीज, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना तो मेरा ध्यान फिर आपकी स्क्रीन पे जाता है। जो भी चल रहे हैं या घूम रहे हैं इधर से उधर, वो या तो बैठ जाए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर कैमरा ऑफ। थैंक यू। ओके। तो लॉस लिख रहा है, वेट लॉस, फैट लॉस। अब लॉस मतलब बॉडी कुछ ना कुछ तो लॉस कर रही है। ठीक है, बॉडी कुछ ना कुछ तो लॉस कर रही है ना। और जब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉडी में से लॉस कर रहे होते हैं, तो उसकी हमें भरपाई करना बहुत जरूरी। समझ रहे हो आप, भरपाई करना। एक एग्जांपल से समझो, जब हम अपनी अलमीरा में से दो तीन कपड़े, दो तीन जोड़ी कपड़े रिटायर करते हैं, हटाते हैं, अनयूज, अब ये यूज नहीं हो रहे, इनको हटा दो। ठीक है। तो वो जो हटाने का ख्याल तब आता है जब हम कम से कम दो उसमें नए ऐड करते। वैसे ही नहीं हटाते, पहले नए लाने के बारे में सोचते हैं, तब हटाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही बॉडी में होता है कि अगर आप कुछ लॉस कर रहे हो, कुछ हटाने के बारे में सोच रहे हो, तो पहले उसमें अच्छा डालने के बारे में सोचो। बॉडी में से फैट हटा रहे हो और उस फैट को हटा रहे हो जिस फैट की बॉडी को आदत पड़ गई, जिस फैट की बॉडी को आदत पड़ गई है, एक हैबिट हो गई है हमें उस फैट के साथ जीने की। क्योंकि फैट हमेशा गलत नहीं होता, फैट हमें एनर्जी भी तो देता है, फैट हमें एनर्जी भी देता है। और जब हम उसको हटाते हैं, वेट लॉस, फैट लॉस करते हैं, तो हमारी एनर्जी डाउन होती है, हमें क्या लगता है, वीकनेस फील होती है, हमें वीकनेस फील होने लगती है। आप सबने भी रिलेट किया होगा। चलो इधर देखो, इधर उधर नहीं देखना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सामने देखो सब, सब सामने देखो। ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारी क्या क्या पॉइंट्स में हेल्प करता है। पहला पॉइंट लिखिए, जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर किसी ने बोला था, भगवती जी ने बोला था, हम मसल लॉस करते हैं, बोला था, लेकिन उल्टा है। हम वेट लॉस करने के साथ हमें मसल्स को, यस गुड मॉर्निंग, तो हमें मसल्स को लूज नहीं करना है, मसल्स को ग्रो करना है। जिम में हम मसल्स की ग्रोथनेस के लिए जाते हैं, उसको लूज करने नहीं जाते। जब हम वेट लॉस के साथ मसल्स लूज कर रहे होते हैं, तो हमें वीकनेस आती है, हमें कमजोरी आती है, हम थका हुआ फील करते हैं। लेकिन अगर वेट लॉस के साथ एनर्जी आती है, इट मीन्स आपके मसल्स लूज नहीं हो रहे, आपके मसल्स डेवलप हो रहे हैं, आपके मसल्स डेवलप हो रहे हैं। तो पहला न्यूट्रिशन हेल्प जो करता है वो करता है आपके मसल्स को बचाने का काम करता है।
उनको देखिए, पहला पॉइंट लिखिए, मसल्स को बचाने का काम करता है, सिक्योर करता है, क्योर करता है, और जिसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है प्रोटीन। सबसे ज्यादा हेल्प जो करता है वो करता है प्रोटीन। जस्ट अ सेकेंड। मसल्स को सिक्योर करने का, बचाने का काम जो करता है वो करता है प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन लेने से वजन घटाते समय, वजन वेट लॉस करते समय हमारे मसल्स सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, फैट कम करने के लिए हमें बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड पोषण, बैलेंस पोषण मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो बॉडी में से बैड फैट को हटाता है। फैट दो तरीके के होते हैं, अगर आप लोग नए हैं तो आपको आगे सेशंस में पता चलेगा। फैट दो तरीके के होते हैं, गुड फैट एंड बैड। तो बैड फैट को जलाने में या हटाने का काम करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, हमारी ऊर्जा यानी कि हमारी एनर्जी। लिखो, विमला जी आप लिख नहीं रहे हो, विमला जी आप लिख नहीं रहे हो, लिखना है सबको। सुलोचना जी स्क्रीन पे नहीं है, स्क्रीन पर आ जाइए। ठीक है। जब हम सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं ना, ये बातें अभी आपके कान में रहेंगी, दिमाग में रहेंगी, शाम तक सब निकल जाएंगी या कल तक सब निकल जाएंगे। तो हमें लिखना जरूरी है। जब हम लिख लेते हैं किसी चीज को, तो वो 24-48 घंटे से भी ज्यादा हमारे माइंड में रहती है। फिर लिखी होगी तो आप कभी भी खोल के भी देख सकते हो। ठीक है ना, कि न्यूट्रिशन हमें क्यों लेना चाहिए, मैडम ने समझाया था एक बार। ठीक है। तो जो हमारी एनर्जी होती है उसको सेव करने का काम करता है, उसको सेव करने का काम करता है। हम पूरे दिन एनर्जी में रहते हैं। यहाँ पे कितने सारे केसेस हैं जिनको 1 वीक भी नहीं होता है न्यूट्रिशन स्टार्ट किए हुए, उनके एनर्जी लेवल्स नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। केवल शेक पीने से भी उनको एनर्जी फील होती है, वो थका थका फील नहीं करते। उनको दिन में नींद आने ना आने का सहारा मिलता है। मतलब जो लोग दिन में भी 2-3 घंटे सोते थे उनको नींद नहीं आती, क्योंकि बॉडी एनर्जी में रहती। ठीक है। तो सही कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट, फैट में बैड फैट एंड बैड फैट एंड गुड फैट बताया था। तो जो हेल्दी फैट है वो गुड फैट। हेल्दी फैट से जो हमें वीकनेस हो रही होती है, जो हमें थकान हो रही होती है, वो नहीं होती। और वो किसमें है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्दी फैट, हमारे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बैलेंस है सब कुछ, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, सब कुछ बैलेंस में आपको मिलता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमें बीच बीच में छोटी भूख लगती है, जिसमें हम चीट कर जाते हैं। चीट मीन्स कुछ भी पड़ा है, फ्रिज में पड़ा है, किचन में पड़ा है, टेबल पे पड़ा है, वो सब जो पड़ा है दिख गया और खा लिया। आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन भूख, छोटी छोटी चीटिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाते। उस कंट्रोल करने को, उस छोटी मोटी भूख को कंट्रोल करने में न्यूट्रिशन हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज योर सपोर्ट सिस्टम, जो आपकी इतनी सारी चीजों में हेल्प करता है। क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन के साथ फैट लॉस कर रहे होते हैं तो बॉडी को हेल्प मिल रही होती है इंटरनली। भूख को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे फाइबर, ऐसा फूड जिसमें फाइबर हो, जो कि हम फाइबर कॉम्प्लेक्स लेते हैं शेक के साथ, एंड फाइबर की टैबलेट अभी आपने ली वो। ठीक है। और फाइबर हमें किन किन चीजों में मिलता है, सब्जियों में, हरी सब्जियों में, अनाजों में, फलों में, इन सब में हमें फाइबर मिलता है। लेकिन हम उतने ज्यादा नहीं खा सकते, इसीलिए हमें ऊपर से लेना पड़ता है। ठीक है। दिन में क्या हम 5-6 किलो खीरे खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना, 1 या 2 उसमें से भी शेयर कर लेते हैं। तो हम ज्यादा मात्रा में नहीं खा पाते, इसीलिए हमें ऐसा चीज चुननी पड़ती है जो कम खाए
और ज्यादा असर करे। तो फाइबर का 1 या 2 स्पून आप ले लेते हो, आपका मस्त हो जाता है, स्टमक फुलफिल रहता है। तो जो भूख को कंट्रोल करता है वो होता है प्रोटीन और फाइबर। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिशन, पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। पेट को लंबे समय तक भरा रखने का काम करता है, जिससे बार बार अनचाही छोटी मोटी आती जाती वाली भूख नहीं लगती। इसका एग्जाम्पल समझो। अगर पेट भरा हुआ है तो कुछ खाने का मन करेगा, हाँ ना, गर्दन सबके पास है ना, सबकी हिलती है, सबकी हिलती है, हिलती, चेक करो, हिलती है सबकी। पेट भरा हुआ होगा तो ज्यादा कुछ और खाने का मन करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारे पेट को भरा हुआ रखता है, हमारी भूख को नहीं मारता। जो कहते हैं ना कि अरे शेक पियोगे तो इससे भूख मर जाती है। भूख मरना क्या होता है, वो हमारे पेट को पहले से ही सेटिस्फाइड किए हुए है, भरा हुआ है, तो हम ऊपर से क्यों खाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हेल्प करता है फाइबर, प्रोटीन हमारे पेट को भरा हुआ रखता है। तो जैसे कितना भी अच्छा 56 भोग वाला खाना आ जाए आपके सामने, अगर पेट भरा हुआ है तो आप उसे नहीं खाओगे। ठीक है। तो ये हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने का, हेल्दी रखने का काम करता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। गीता जी डायरी पेन लेके बैठा करिए सेशन में, ऐसे काम नहीं चलेगा, शक्ल नहीं छुपानी होती है। हाँ, ऐसे स्माइल करके इम्प्रेस नहीं करना होता है, लिखना होता है। ठीक है। हाँ, लिखना होता है, लिखोगे तो और नई चीजें सीखोगे। क्योंकि उस दिन मैंने पूछा था कि स्क्रीन के इस तरफ रहना है या उस तरफ रहना है, तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए थे, मैडम हमें भी स्क्रीन के इस तरफ आना है। इस तरफ आने के लिए पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। लिखोगे तभी तो बोलना सीखोगे। पहले देख देख के बोलना सीखोगे, फिर बिना देखे बोलना सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। जैसे टीचर बनने के लिए भी एक स्पेशल कोर्स करना पड़ता है ना, पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है। तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, बहुत विस्तार से समझा रही हूँ। अगर ये भी समझ में ना आया तो पता नहीं क्या ही आएगा। हमारी बॉडी को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है हेल्दी रखने के लिए? रोटी की, दाल की, चावल की, अनाजों की, किसकी जरूरत पड़ती है? बताओ, कोई है जो बता सकता है? चलो मैं ही बता रही हूँ। ओके। हाँ जी अशोक सर, शॉर्ट में बताइएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, अपने खाने में भरपूर न्यूट्रिशन होना जरूरी है, क्योंकि आज अपने खाने में इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, इसी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। इसलिए न्यूट्रिशन जरूरी है। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ जी भागीरथ सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अपने खाने में मैडम पूरे न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन है, विटामिन्स है, फाइबर है, प्रॉपर वाटर इनटेक है, अपने खनिज लवण बोलते हैं उसको, वो भी होना चाहिए। पूरी हेल्थी डाइट्स होनी चाहिए, तभी अपनी बॉडी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी और तंदुरुस्त रहेगी। ये आंसर दिया है दोनों सर ने, भागीरथ सर ने और अशोक सर ने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तारा मैम सेम आंसर है, थैंक यू। ओके। लक्ष्मी मैम सेम आंसर है, इज देयर समथिंग एल्स? हाँ, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अगर लाइफ टाइम हेल्दी रहना है तो अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए हम्म, परफेक्टली। और बैलेंस रखने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना फाइबर लेना चाहिए। और हमेशा फिट रहना है, अपनी डाइट में पहले आप प्रोटीन इंटेक कीजिए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड कीजिए, तो एक परफेक्टली वो बैलेंस डाइट हो जाती है। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए हैं सबने, और सही भी है। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, दाल, चावल, रोटी, अनाज,
इन सब की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि मैडम ऐसा क्यों, अगर हम यही नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा, हम तो बचपन से हमें यही क्यों दिया गया, फिर हमें यही क्यों दिया गया। आपके ब्लड को दाल चावल की नीड नहीं है, रोटी की नीड नहीं है, उस दाल में से जो न्यूट्रिशन मिल निकल रहा है उसकी नीड है। समझ रहे हो, उस रोटी में से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, या उस फलों में से जो फाइबर मिल रहा है, रस, फल के रस में से जो विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, उनकी नीड है। कुछ भी खाओ आप, कुछ भी। अच्छा, जंक फूड को जंक फूड क्यों कहते हैं, खराब फूड क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। सपोज एग्जांपल लो, बहुत फेमस नाश्ता जो सदियों से चला आ रहा है, समोसा। समोसे का इजाद कब हुआ, किसी को पता है? समोसा कब बनाया गया था, पहला समोसा लाइफ में कब बनाया गया था? किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो समोसा क्या है, कैसा दिखता है, और उसको खाने के क्या फायदे? पहला, जो उसकी ऊपर लेयर है, अपर लेयर जो है, मैदे से बनी हुई है। मैदा, आप कहोगे मैडम हम तो आटे का भी समोसा बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, आटा मैदा एक ही है। आटा मतलब बिना छिले हुए गेहूं, और मैदा मतलब छिले हुए गेहूं। है तो गेहूं ना, है तो गेहूं ना। सूजी भी गेहूं से ही बनती है, अंतर बस रेशे का है, और कुछ अंतर नहीं। ठीक है, तो ऊपर की लेयर मैदा की, अंदर आलू जो कि कार्ब्स से भरे हुए हैं, मैदा भी कार्ब से भरा हुआ है, और ऊपर से वो तेल में डुबकी लगाकर आता है, खूब स्विमिंग कर कर आता है। तो बचा ही क्या उसमें, कुछ भी नहीं बचा ना। तो जिसमें से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर हमें क्यों खाना है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें उसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए खाएंगे। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो बॉडी को हेल्दी रखने का काम खाना नहीं करता, खाने के अंदर जो चीजें मिल रही हैं ब्लड को, जो चाहिए, वो हेल्प करती है। वो जो न्यूट्रिशन हमारे फलों से मिलकर जो ब्लड में जाता है, वो हेल्प करता है हेल्दी रखने। ठीक है, जिसमें आते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वाइटामिन, लिखो, वाइटामिन, मिनरल्स। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमें इन चीजों की कमी नहीं होती। और जब हम केवल फास्ट फूड कचौड़ी, समोसे, भल्ले, जलेबी, इमरतियां, अब त्योहार आने वाले हैं, अलर्ट हो जाना, रोज पूड़ियां बन रही हैं घर में। त्योहार मतलब पूड़ियां, लिखो, फेस्टिवल इक्वल्स टू छोले भटूरे और पूड़ियां। फेस्टिवल इक्वल्स टू छोले भटूरे और पूड़ियां, यही तो होता है। क्या होता है, अरे आज पूजा है, आज बावश्या है, आज रोटी सब्जी नहीं बनेगी, आज बनेगी पूड़ी। क्यों बनेगी? क्योंकि ऐसा ही होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने घर का जो भी रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस इतने टाइम से चले आ रहे हैं, उनको बदलो, नहीं, उनको बदलना नहीं है, बट उनको बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, वाइटामिन, मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन से मिलता है उसकी कमी नहीं होने देता, जिससे हमारे बाल, जिससे हमारी स्किन, और जिससे हमारी बोन्स, और जिससे हमारी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी नाम हमने कब सीखा था, जब कोविड आया, जब कोरोना आया था, तभी तो सुना था इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो भाई समोसे, कचौड़ी, पिज्जा खाने से तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी नहीं। और उस टाइम हमने खूब हल्दी का, नींबू का पानी, अदरक का पानी घोल घोल के पिया था, उबाल उबाल के पिया था। क्यों? क्योंकि सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग करनी थी तो उस टाइम भी आपको छोले भटूरे खाने चाहिए थे, खाए थे उस समय, क्योंकि आपने खूब घरों में डिशेस बना बना के खाई थी उस वक्त। उस वक्त जेंट्स लोगों ने भी बहुत सारी कुकिंग की थी, क्योंकि टाइम था ना, घर पे रह रहे थे सब लोग। ठीक है, तो ऐसा खाना जिससे हमारे मिनरल्स और वाइटामिन, न्यूट्रिशन की कमी पूरी होती है, ऐसा खाना। अब वो कहाँ मिलेगा? मैडम सालों से दाल चावल रोटी खाते आए हैं, आज तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर मोटे क्यों हुए, फिर वेट क्यों बढ़ा? फिर तो फिट रहना चाहिए था, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को इतना स्वस्थ बनाता है कि फिर वो वजन को दोबारा बढ़ने नहीं देता। मजा आ गया ना, एक बार कम किया तो हमेशा फिट। अच्छा, ऐसा वाला वजन कौन कम करना चाहता है कि एक बार 10 किलो कम हो जाए तो बस कम ही हो, फिर बढ़े ना दोबारा, फिर बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। कमल जी हैंड रेस कर रहे हैं, सुनीता मैम कर रहे हैं। बाकी सबको बढ़ने वाला वजन चाहिए क्या? देखो, अगर अभी जो हैंड रेस करोगे ना वही हो जाएगा। हमारे सीनियर्स बोलते हैं जब हम सेशन में हैंड रेस जो करते हैं ना जिस बात के लिए, वही तथास्तु हो जाता है। हैंड रेस नहीं किया इसका मतलब आप सबको बढ़ने वाला वजन चाहिए, तथास्तु हो जाएगा। ठीक है, तथास्तु किसी को नहीं चाहिए, आई नो दैट। और इसी के साथ आप लोग अपना शेक भी रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हेल्प करता है कि जो वेट आपने कम किया, इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से, बहुत मेहनत लगती है, मेहनत इन द सेंस नॉलेज लगती है, नॉलेज, मेहनत वो वाली नहीं लगती यहाँ दंड पेल रहे हो आप, सिटअप्स कर रहे हो, वो वाली मेहनत नहीं लगती, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हेल्प करता है वजन गया हुआ फैट, सुनो ध्यान से, गया हुआ फैट दोबारा ना आए, दोबारा ना आए। लेकिन उसके लिए कचौड़ी, समोसे, जलेबियां, इमरतियां, पूड़ियां, छोले भटूरे, पुलाव, पाव भाजी, डोसा, नूडल्स, बहुत सारे नाम बोल चुकी हूँ, मैडम सुबह ही सुबह मन चला रही हो, खा तो सकते नहीं? यस, नहीं खा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा त्याग और न्यूट्रिशन में पैसा खर्च करने के बाद इस रिजल्ट पर आए हैं। तो उसको ऐसे ही इन सब पूरा वाले खाने के साथ तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, नहीं कर सकते ना। हमारा सबसे प्यारा फूड है, चलो लेकर आ जाओ अपना शेक। आज है मेरा वनीला प्लस पान। पान फ्लेवर किस किस को पसंद है? पान फ्लेवर किस किस को पसंद है? गर्मियों में पिया करो पान फ्लेवर, पता है इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, ठंडक देता है, ठंडक। और उसके साथ वनीला या कुल्फी मिक्स करके बनाया करो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। एक एक फ्लेवर मत बनाया करो कि हाँ बस वनीला ही चल रहा है सालों से, सदियों से वनीला, हमारी कंपनी ने 9 फ्लेवर बनाए हैं। ट्राई करो हर बार एक नया फ्लेवर, एंड मिक्स एंड मैच करके आप कोई 10वां फ्लेवर भी इजाद कर सकते, ये भी इजाजत दी है कंपनी ने, ठीक है। तो जैसे हम करते नहीं है अपनी कुकिंग में, मिक्स एंड मैच करते हैं ना, रेसिपीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे आप शेक के साथ और फ्रेश के फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए ऑल द शेक लवर। तो जो फ्लेवर अभी टेस्ट नहीं किया है इस बार ऑर्डर में, वो फ्लेवर लगाइएगा, ठीक है। पान फ्लेवर बहुत अमेजिंग है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, रेडी? स्माइल, स्माइल मिसिंग है। कमल जी आपका शेक कहाँ है? कमल मैम आपका शेक कहाँ है? कहाँ गए कमल जी? ओके, पीछे वाले लोग भी हैंड रेस करके आ जाओ। गीता मैम हैंड रेस करना सिखाया था ना मैंने कल शाम को, हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो? फोटो में नहीं आओगे फिर, हमें नहीं पता, फिर ढूंढते रह जाओगे, ऐसे जूम कर करके भी देखोगे ना, फोटो में नहीं दिखोगे। हाँ अब आ गए ना, यस। चल स्माइल, गुड गुड। अभी रुको रुको रुको, चीयर्स एवरीवन, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अच्छा, कौन कौन नया फ्लेवर इस बार ट्राई करने वाला है? ऑर्डर करने वाले हो नया 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 कुछ बताओ भाई, जल्दी जल्दी बता दो। मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही है, मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा, जस्ट वेट।